ले चलते राजधानी लखनऊ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। क्या कह रहे हैं सुनते हैं। लेकिन आज के दिन उल्लास पूरे देश में एक जैसा रहता है, इसलिए इस मंच से मैं आज के दिन उत्सव मनाने वाले हर भारतीय को अपनी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह किसी कॉन्फिडेंस से कम नहीं है कि हम अपने यंग सर्विसमैन यानी वेटरन्स के सम्मान के लिए कानपुर जैसी जगह पर एकत्रित हुए हैं। इस देश के सैन्य इतिहास की श्रेणी में कानपुर एक अपना अलग महत्व रखता है। 1857 में जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई तो उस वक्त पेशवा नाना साहेब ने कानपुर के विठूर से ही विद्रोह का नेतृत्व किया था। और जब नाना साहब का जिक्र आता है तो उनके सेनापति तात्या टोपे का जिक्र भला कैसे न हो। इन दोनों वीरों की वीरता की कहानी विठूर और कानपुर तो क्या सारे देश के बच्चे बच्चे के जुबान पर होती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस आजाद हिंद फौज का गठन किया उसकी महिला कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी का भी कानपुर से बड़ा आत्मीय नाता रहा है। उन्होंने तो अपने जीवन का आखिरी क्षण भी कानपुर में ही बिताया था। सिर्फ सैन्य क्षेत्र में ही नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज की भावना जगाने में भी कानपुर का एक विशेष योगदान रहा है। आप सब तो जानते ही हैं कि श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ये भी कानपुर के ही रहने वाले थे, जिन्होंने यही विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा जैसे गीत की रचना करके देश के बच्चे बच्चे के हृदय में हमारे तिरंगे झंडे के प्रति एक प्रेम पैदा किया। हृदय से अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी कानपुर से एक विशेष जुड़ाव रहा है। अपने जीवन का एक बड़ा समय उन्होंने कानपुर में ही गुजारा। मास्टर्स की शिक्षा भी उन्होंने यही से ग्रहण की थी और एक तरह से कहें तो राजनीति में भी उनका प्रवेश कानपुर से ही हुआ था। कानपुर एक ऐसा शहर है जो न जाने कितने महान विभूतियों के उदय का साक्षी रहा है। इसलिए ऐसे शहर में आज अपने भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान करना निश्चित रूप से मेरे लिए तो गर्व का विषय है, लेकिन हम सभी जो मंच पर बैठे हैं सबके लिए यह गर्व का विषय है। साथियों, आज हम अपने यंग सर्विसमैन यानी वेटरन्स के बीच मौजूद हैं। या कई सारे सिविलियंस भी उपस्थित हैं। मैं खुद भी एक सिविलियन हूं, लेकिन छात्र जीवन में एनसीसी के माध्यम से या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, फिर जब केंद्र में हमारी सरकार आई तो देश के गृह मंत्री के रूप में और विशेषकर रक्षा मंत्री के रूप में तो सशस्त्र बलों के साथ मेरा बड़ा ही आत्मीय रिश्ता रहा है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिछले जन्मों के कुछ संचित पुण्य होंगे कि मुझे हमारे सैनिकों के साथ इतना आत्मीय संबंध बनाने का अवसर मिला है। देवियों व सज्जनों, जब भी मैं अपने सैनिकों के बीच जाता हूं तो मुझे हमेशा इस बात की उत्सुकता रहती है कि मुझे आज उनसे बातचीत करने का अवसर मिलेगा और मुझे आज उनसे मिलने का अवसर मिलेगा। आज वेटरन्स डे है। आज भी जब मैं आप सबके बीच यहाँ उपस्थित हूँ तो मुझे उस कृतज्ञता की अनुभूति हो रही है जो इस देश के नागरिकों को अपने सैनिकों के प्रति स्वाभाविक रूप से होती है। इस देश का हर नागरिक चाहे वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो अपने सैनिकों के प्रति एक स्नेह रखता है। इसलिए आज वेटरन्स डे के अवसर पर मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से अपने सभी पूर्व सैनिकों को देश की उनकी सेवा के लिए नमन करता हूं। साथियों, सैनिकों के साथ हमारा आत्मीय संबंध तो है ही, लेकिन हम यदि कभी एक सैनिक के पर्सपेक्टिव में सोचें तो हमें देश के प्रति उनके इमोशंस की गहराइयों में उतरने का मौका मिलेगा। उदाहरण के लिए, सेना का कोई जवान कारगिल की चोटियों पर तैनात है तो नेवी का कोई सेलर हिंद महासागर की गहराइयों में हमारी सुरक्षा कर रहा है, तो वहीं पर कोई एयर वॉरियर किसी सुदूर एयरबेस में हमारी
वायु क्षेत्र की सुरक्षा कर रहा है। कई बार मैं ये कल्पना करता हूं कि जब यह सैनिक अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे होते हैं तो उन्हें यह खतरा तो बना ही रहता है कि दुश्मन की कोई गोली कभी भी और कहीं से भी आ सकती है और उनके प्राण ले सकती है। स्वाभाविक है कि सशस्त्र बलों का जो कर्तव्य है, उनका कर्तव्य ही कुछ ऐसा है कि उनका प्रतिपल मृत्यु से आमना सामना होता ही है। आप एक आम नागरिक को देखें, वह सड़क पर चल रहा हो, उसके बगल से कोई बहुत तेज गति से गाड़ी निकलकर चली जाए, वह एक